हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air as medium between the plates has a capacitance of 10 microfarad. The area of capacitor is divided into two equal half and filled with two media as shown in the figure, having dielectric constant K1 equals to 2 and K2 equals to 4. The capacitance of the system will now be 4 options given. We just have to find out the solution. सॉल्यूशन में बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए, जब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है बच्चों ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के. अब यहाँ पे बात हो रही है एयर की. फॉर एयर जो के होता है बच्चों वो हम 1 रखते हैं. तो एयर में अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें तो C इज इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जहां पे एप्सिलॉन नॉट जो है वो बच्चों है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए जो है एरिया है और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कैपेसिटेंस जो है ये बच्चों 10 माइक्रोफैरेड के बराबर है, यानी कि ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इज इक्वल टू है बच्चों 10 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब दोबारा हमने क्या किया है बच्चों, इसके एरिया को क्या किया है, दो पार्ट्स में, दो हाफ में डिवाइड कर दिया है, जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है. सो यहां पे अगर हम बात करें तो इन प्लेट्स को कुछ इस तरीके से बच्चों हमने कनेक्ट किया है. इन प्लेट्स की अगर हम बात करें तो इन दोनों प्लेट्स को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया गया है. मैं इसको एलेबोरेट करके दिखा देता हूं. सो इसका मतलब ये है बच्चों कि ये जो प्लेट्स हैं ये क्या है, ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं. तो जब कैपेसिटेंस को पैरेलली कनेक्टेड करते हैं तो एफिशिएंट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है पैरेलल में वो क्या आता है, C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 के बराबर हमें इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है. अब हम इसको मान लेते हैं, इसमें C1 हो जाएगा कैपेसिटेंस और इसमें हो जाएगा C2, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो अलग अलग है. अब नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम देखते हैं. अगर हम C1 की बात करें तो C1 हमें बच्चों को इस तरीके से मिल जाएगा कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम रखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू ए. अब एरिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड है तो एरिया जो हो जाएगा बच्चों A बाई 2 हो जाएगा इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज 2. अब यहाँ पे है बच्चों K1, तो K1 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है वो है 2. तो यहाँ पे C1 की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वो मिल जाएगी 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी अपॉन में 2. यहाँ से अगर हम बात करें तो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है. तो C1 की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के बराबर मिल रही है. अब अगर हम प्रीवियस इक्वेशन में देखें तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू जो है वो क्या है, 10 माइक्रोफैरेड के बराबर, यानी कि C1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 10 माइक्रोफैरेड के बराबर. अब नेक्स्ट अगर हम C2 की बात करें तो C2 कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, अगेन K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और एरिया जो है बच्चों एरिया क्या हो जाएगा A बाई 2, यानी कि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर दिया. अगेन बात करते हैं तो K2 की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो बच्चों यहाँ पे 4 गिवन है सेकेंड प्लेट के लिए. तो C2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो है वो क्या है 10 माइक्रोफैरेड के बराबर. यहाँ पे रख देंगे अपॉन में 2 हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया. तो C2 की वैल्यू जो हमें मिली वो मिली 20 माइक्रोफैरेड के बराबर. प्रीवियस हम फिगर में देख लेते हैं, ये जो वैल्यू आ रही है बच्चों ये 10 माइक्रोफैरेड के बराबर है और यहाँ पे जो है वो भी आपका 20 माइक्रोफैरेड के बराबर है. ध्यान रखिए, अगर हम बात करें ये जो इक्विवेलेंट, थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे, जो ये इक्विवेलेंट आता है ये आता है बच्चों सीरीज के लिए, और अगर हम पैरेलल के लिए बात करें तो C इक्विवेलेंट जो हमें मिलेगा वो मिलेगा C1 प्लस C2 के बराबर. ध्यान रखिए ये जो मिलेगा ये हमें पैरेलल में मिलता है, अभी मैंने इसको सीरीज में बताया था. तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये जो है, ये जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस मिलेगा वो हमें सीरीज में मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो C1 प्लस C2 जो है वो हमें कैपेसिटेंस पैरेलल में मिल रहा है. ये दोनों जो है
कैपेसिटेंस पैरेलल ही कनेक्टेड है, तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हमें मिल जाएगा C, वो मिल जाएगा C1 प्लस C2 यानी कि 30 माइक्रोफैरेड के बराबर, क्योंकि हम इसको प्लस करेंगे तो 10 माइक्रोफैरेड प्लस 20 माइक्रोफैरेड, तो ये हमें यहाँ से मिल जाएगा 30 माइक्रोफैरेड के बराबर। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज 30 माइक्रोफैरेड। तो पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस जो है अब हो जाएगा 30 माइक्रोफैरेड के बराबर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।